मैं एक चीज़ शेयर करने वाली थी कि हम जब कहीं पे वर्क करते हैं, हम कुछ भी हम एक चीज़ हमें एबनॉर्मल लगती है या फिर हमको वो चीज़ पसंद नहीं आती, हमें वो वहीं पे स्टॉप करना चाहिए या तुरंत रिएक्ट करना चाहिए, रिएक्ट या फिर वो जगह को चेंज कर लेना चाहिए। अगर आप कहीं पे, जैसे मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ है कि मैं जहाँ पे भी पहले जिस भी जगह पे वर्क करती थी, जिस भी स्कूल में वर्क करती थी, बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती थी कि मैं रिएक्ट नहीं करती थी और मैं जगह चेंज भी नहीं कर रही थी। तो उससे इतनी सारी मुश्किलें मेरे को आ रही थी, अंदर ही अंदर मैं फेड अप होती जा रही थी। मुझे लग रहा था कि अ, उस जगह पे वर्क करके कि मेरी मतलब मैं बहुत एज्ड हो गई हूँ और मैं बहुत आउटडेटेड हो गई हूँ, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। हमारे में एनर्जी उतनी ही रहती है जितना हम सोचते हैं। तो मेरे को ये लगता है कि हमारे साथ अगर कुछ हमें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तो हमें वो प्लेस तुरंत चेंज कर लेना चाहिए। और अगर हमें कहीं पे अगर उससे कम में भी मिल रहा है, पर हम मेंटली हेल्दी हैं, तो हमें उसी प्लेस पे रहना चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? तो ऐसी बहुत सारे इंसिडेंट्स मेरे साथ स्कूल में होते थे। कोई मेरे पे चिल्ला रहा है तो मैं उसको चिल्ला के नहीं बोल पाती थी। थोड़े दिन ऐसे कर करके फिर मुझे। हाँ, बोलो। बोलो ना। तो तू ये जिজ্ঞেস করবি না কিছু? है कुछ भी तो কিছু জিজ্ঞেস করিস। तो मेरे ऊपर कोई चिल्ला रहा है तो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, मुझे सुनना है, मेरे को उसके ऊपर चिल्लाना नहीं है। पर ऐसा नहीं होता है। अगर आपसे जो जैसे बात कर रहा है, जिस वे में बात कर रहा है, रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, आपको भी वैसे ही बात करना चाहिए अपने। तो उन लोगों को भी समझ में आएगा कि आप बोल पाते हैं, आप रिएक्ट कर पाते हैं, नहीं तो वो आपको दबाते चले जाएंगे, दबाते चले जाएंगे। और है ना। और जैसे मेरे साथ बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं कि मैंने जहाँ पे कुछ भी नहीं बोला है और मेरे साथ जो कोवर्कर है उसने वो उन चीज़ों का फ़ायदा उठाता जा रहा था और मैं उन चीज़ों में सफ़र करती जा रही थी। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल था कि हमारे स्कूल में बहुत सारे टैग बोर्ड्स थे, बहुत सारे सॉफ्ट बोर्ड्स थे। उसमें मुझे बहुत सारे मतलब मुझे हर वीक चेंज करना होता था। तो मेरे स्कूल में हम दो आर्ट टीचर्स थे। मैं हर 7 डेज में वो जो टैग बोर्ड्स थे मैं वो चेंज करती थी। चेंज करके फिर भी मेरे पास ऐसी इन्फॉर्मेशन, मेरे को कोई नीचे से इन्फॉर्म करता था कि मैम आपने बोर्ड चेंज नहीं किए, आपके वही लगे हुए हैं। तो मैं फिर जाके चेंज करती थी। मैं ये नहीं बोलती थी कि मैंने तो अभी चेंज किया है। मेरे साथ जो काम कर रहे थे वो चेंज ही नहीं करते थे, महीने हो जाते थे। और फिर ऐसा मेरे को मैसेज पास किया गया, मेरे को किसी ने बताया कि आपको बोर्ड्स में स्टेपलर नहीं करना है, स्टेपल नहीं करना है, आपको स्टेपलर नहीं मारना है। हम लोग क्योंकि ईजी वे था हमारे लिए कि हम स्टेपल कर देते थे। इतने 12 बोर्ड्स होते थे, एक फ्लोर में 4 बोर्ड्स, बहुत बड़े बड़े इतने बोर्ड पिन्स हम लगाएंगे, मेरे उंगलियां पे थंब पेन करने लग जाता था। तो मैं स्टेपल करती थी। तो मना किया गया कि नहीं, आप स्टेपल आपको नहीं करना है। मैंने वो चीज़ छोड़ दी। मैं बोर्ड पिन्स लेके आती थी ग्राउंड फ्लोर में जाके, उसके बाद मैं सब में मैं बोर्ड पिन्स लगाती थी। मेरे साथ जो थे वो लोग स्टेपल करते थे। तो मेरे को बोला कि अगर आप स्टेपल करोगे तो आपके पिन्स, आप ये जो बोर्ड है वो खराब हो जाएगा। पर मैंने जो उन्होंने बोला मैंने सुना। पर फिर मैंने ये ऑब्जर्व किया कि हर बात अगर आप सुन के करते रहोगे तो आपसे वही लोग आपसे वो और चीज़ें करवाते रहेंगे। अगर आपको किसी प्रॉक्सी पीरियड में जाना है, आप टाइमली पहुंच रहे हो, दूसरा टीचर नहीं पहुंच रहा है, आप भी थोड़ा रिलैक्स होके हबड़ तबड़ करके मत जाओ। जैसे स्कूल में बाकी टीचर्स कर रहे हैं आप वैसे करो, नहीं तो फिर आपके ऊपर ही मेरे सारा कुछ भार वो लोग देते रहेंगे। मतलब एक पीरियड में गए, दूसरे पीरियड में कोई और टीचर आके बोलेगा मैम आप थोड़ी देर यहाँ पे खड़े हो जाओ, मैं भी आ रही हूँ। उसके बाद उनका अभी कभी खत्म ही नहीं होता था। तो ये चीजें मैंने ऑब्जर्व करी है। तो मैंने ये चीजें जब छोड़ी करना, मैंने स्टॉप किया, मैं थोड़ी सी खुश रहने लग गई। और मैंने अपने आप में एक एनर्जी भी फील किया कि एक एनर्जी आती है आप अगर पॉजिटिव रहते हो अपने अपनी तरफ। नहीं तो लोग आपको ये बताते रहेंगे कि आपकी एज इतनी हो गई है और आपको अपने एज अकॉर्डिंग बिहेव करना है, बट वो चीज़ करेक्ट नहीं है। आप
जैसा वर्क करोगे, एनर्जेटिकली आप काम करोगे, आप एज को काउंट नहीं करोगे तो आपकी एज थम जाएगी, आप और एनर्जी लेवल हाई होगा और एज आपके वर्क के बीच में नहीं आएगा। तो मैंने सोचा जो मेरे एज ग्रुप के लोग हैं उनको मैं ये मैसेज पास करूं, ताकि अगर वो कभी डिसहार्टन होते हैं या उनको कभी ऐसा लगता है कि वो काम नहीं कर पा रहे हैं, तो ये वीडियो देख के उनके मन में थोड़ा मोटिवेशन आए। और तो बाकी कुछ नहीं, मेरे को आज यही चीज़ बोलनी थी, तो मैंने इसीलिए रेडी होके मेरे को लगा कि मैं थोड़ा सा बात करती हूँ और देखती हूँ अगर कोई मेरे वीडियो से मोटिवेट होता है।